दोस्तों, बात करें अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की, तो इस खेल के हर दौर में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को इस खेल का पिछला दौर ज्यादा आकर्षित करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पिछले दौर में आज के दौर से ज्यादा अच्छे खिलाड़ी थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर दौर की अपनी खासियत होती है। ऐसा ही कुछ 21वीं सदी के साथ भी है। इस दौर में क्रिकेट देखने वाले लोगों ने भले ही डॉन ब्रैडमैन और सुनील गावस्कर के बारे में सिर्फ सुना हो, लेकिन आज के लोग इस बात पर खुद को खुशनसीब समझते हैं कि उन्होंने सचिन को 14 सालों तक खेलते देखा है। आज के लोगों को ठीक ऐसी ही खुशी केविन पीटरसन भी देते हैं। केविन पीटरसन नए दौर के क्रिकेट के लिए भगवान की देन की तरह थे, जो लोगों को सब कुछ भुलाकर सिर्फ उन्हें देखने के लिए मजबूर कर देते थे। हमारी नई सीरीज स्टार्ट्स फ्रॉम 2011 वर्ल्ड कप के इस एपिसोड में हम इसी बेहतरीन बल्लेबाज के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारा टीवी। 27 जून साल 1980 के दिन साउथ अफ्रीका के पीटर मेरिटबर्ग शहर में पिता जेनी और मां पेनी के घर केविन पीटरसन का जन्म हुआ था। केविन के पिता का संबंध जहां साउथ अफ्रीका से था, तो ही इनकी मां की जड़ें इंग्लैंड से जुड़ी हुई थीं। केविन पीटरसन का बचपन कई तरह के खेलों के इर्द गिर्द और कड़े अनुशासन में गुजरा था। पीटरसन के 3 भाई थे, जिनमें से एक भाई ब्रायन को क्रिकेट का बहुत शौक था और वो क्लब क्रिकेट खेला करते थे। लेकिन दूसरी तरफ केविन पीटरसन क्रिकेट के साथ रग्बी, टेनिस और हॉकी जैसे खेल भी खेला करते थे। केविन पीटरसन ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई मेरिट्सबर्ग कॉलेज से शुरू की और यह वो समय रहा जब केविन के मन में अपने देश को क्रिकेट के खेल में रिप्रेजेंट करने का सपना फलने फूलने लगा था। 17 साल की उम्र में पीटरसन ने अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट सफर नटाल की बी टीम के लिए खेलते हुए शुरू किया, जहां पीटरसन की पहचान एक ऑफ स्पिन गेंदबाज और लोअर मिडिल ऑर्डर में तेजी से रन बनाने वाले बल्लेबाज के तौर पर बन गई थी। साल 1999 में नासिर हुसैन की कप्तानी में इंग्लैंड की टीम ने नटाल के खिलाफ एक अभ्यास मैच खेला, जिसमें पीटरसन ने इंग्लैंड के शीर्ष 4 बल्लेबाजों को आउट कर सबको चौंका दिया। पीटरसन के इस प्रदर्शन से प्रभावित होकर नासिर हुसैन ने उनका परिचय इंग्लैंड क्रिकेट क्लब से करवाया, जहां पीटरसन को अगले 5 महीने खेलने का मौका मिला। पहली बार घर से दूर आए पीटरसन के लिए इंग्लैंड आना एक बुरा अनुभव रहा, लेकिन यहाँ खेलते हुए पीटरसन को एक बात का अनुभव हो गया था कि एक ऑफ स्पिन गेंदबाज के तौर पर उन्हें क्रिकेट में ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे। इसलिए केविन ने इंग्लैंड में अपने बल्लेबाजी पर अधिक ध्यान देना शुरू किया और एक बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में वापस अफ्रीका आ गए। इंग्लैंड में मिली प्रशंसाओं के बावजूद भी केविन को अफ्रीका वापस आने के बाद टीम से ड्रॉप कर दिया गया था, जिसके पीछे का कारण अफ्रीकी क्रिकेट का कोटा सिस्टम था, जिसके अनुसार स्टेट टीमों को प्लेइंग 11 में कम से कम 4 आश्रित खिलाड़ियों को शामिल करना आवश्यक था। अपनी टीम से पहली बार बाहर हुए पीटरसन को जल्द ही यह महसूस हो गया था कि यह नियम उन्हें क्रिकेट के मैदान पर वो सब कुछ हासिल नहीं करने देगा जो वो करना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने अपने देश को छोड़ने का फैसला कर लिया। साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव राइस, जो साल 2000 में नोटिंघमशायर की काउंटी टीम के कोच थे, उन्होंने पीटरसन को स्कूली स्तर पर खेलते हुए देखा था और उनके खेल से काफी प्रभावित भी हुए थे। ऐसे में क्लाइव को जब मालूम हुआ कि पीटरसन इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो क्लाइव ने पीटरसन को अपनी टीम में जुड़ने के लिए कहा, जिसे केविन ने मान लिया और इस तरह केविन के क्रिकेट सफर का एक नया अध्याय शुरू हुआ। नोटिंघमशायर के लिए खेलते हुए केविन का पहला सीजन शानदार रहा, जिसमें इनके बल्ले से 57 की औसत से 1275 रन निकले थे। इस प्रदर्शन के बाद केविन को इंग्लैंड की नेशनल टीम में शामिल करने की भी बातें होने लगी थी, लेकिन इसके लिए पीटरसन को 4 साल इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में जमे रहना जरूरी था। अगले साल पीटरसन ने अपनी टीम की तरफ से खेलते हुए एक ही सप्ताह में लगातार 4 शतक लगाने का कारनामा कर दिखाया। अगले साल 2003 में भी पीटरसन का प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन इस सीजन नोटिंघमशायर टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि इस टीम को सेकंड डिवीजन में डिमोट कर दिया गया। पीटरसन ने अपनी टीम के खराब प्रदर्शन का कारण ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम को बताया, जहां की पिच गेंदबाजों को ज्यादा मदद कर रही थी। इस बात को लेकर पीटरसन और काउंटी अधिकारियों के बीच विवाद पैदा हो गया और आगे जब पीटरसन ने इस बारे में अपने कप्तान से बात की, तो वो भी पीटरसन से इस कदर नाराज हो गए कि बातचीत के बाद उन्होंने पीटरसन की किट बैग ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम की बालकनी से नीचे फेंक दिया था। अपने क्रिकेट के शुरुआती दौर में यह पीटरसन की जिंदगी का सबसे बड़ा विवाद था, लेकिन भविष्य से बेखबर पीटरसन आगे बढ़ते जा रहे थे। डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे पीटरसन को साल 2004 में इंग्लैंड की नेशनल टीम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिप्रेजेंट करने का मौका भी मिल गया और उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए 28 नवंबर साल 2004 को अपना ओडीआई डेब्यू किया और 27 रनों की नाबाद पारी खेली। अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की पहली सीरीज पीटरसन के लिए कुछ खास नहीं रही थी और अब उनका अगला पड़ाव साउथ अफ्रीका था,
जहां उनका स्वागत मैदान पर जबरदस्त हुटिंग के साथ शुरू हुआ। लेकिन इस विरोध का असर केविन पीटरसन के खेल पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। इस खिलाड़ी ने पुरजोर विरोध के बावजूद भी इंग्लैंड के लिए अपना बेस्ट प्रदर्शन किया और वनडे सीरीज में कुल 454 रन बनाए। इस प्रदर्शन का परिणाम यह रहा कि जब सीरीज के आखिरी मैच में पीटरसन ने शतक लगाया तो दूसरे मैच में इस खिलाड़ी की तरफ पीठ दिखाकर खड़े होने वाले अफ्रीकी लोग पीटरसन को स्टैंडिंग ओवेशन देने पर मजबूर हो गए थे। पीटरसन की जगह अब इंग्लैंड की वनडे टीम में पक्की हो गई थी और अब बारी टेस्ट में अपने हुनर को दुनिया के सामने रखने की थी। लेकिन इससे पहले पीटरसन को ग्रोइन इंजरी से गुजरना पड़ा। लेकिन पीटरसन ने इन हालातों को भी मात दी और 2005 की एशेज श्रृंखला में जगह बनाने में कामयाब हो गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच खेलने उतरे पीटरसन ने मैच की दोनों पारियों में अर्धशतकीय पारी खेली और अपने डेब्यू टेस्ट में लॉर्ड्स के मैदान पर ऐसा करने वाले तीसरे खिलाड़ी भी बन गए थे। पीटरसन ने आगे भी अपना प्रदर्शन जारी रखा और सीरीज में कुल 473 रन बनाए, जिसकी बदौलत एशेज ट्रॉफी एक लंबे अरसे के बाद इंग्लैंड वापस आ पाई थी। पीटरसन के प्रदर्शन से खुश होकर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इन्हें अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया और यह तय हो गया था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अजीब सी हेयर स्टाइल के साथ उतरा यह नौजवान आगे कई सालों तक इंग्लिश क्रिकेट को रोशन करता रहेगा। केविन पीटरसन के खेल में लोगों को खुद से जोड़ लेने की काबिलियत थी। यह खिलाड़ी पहली ही गेंद से मैच को रोमांचक बनाने का हुनर रखता था, जिसके उदाहरण आगे इनकी कई पारियों में नजर आने वाले थे। साल 2005-06 के दौरान पीटरसन ने पाकिस्तान और भारत के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि भारत के खिलाफ खेलते हुए टेस्ट सीरीज में वो कुछ विवादों का हिस्सा भी रहे, लेकिन कोई भी चीज उन्हें अपने फोकस से दूर नहीं कर पाई थी। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में पीटरसन इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे और इस सीरीज के दौरान उन्होंने विवियन रिचर्ड्स के 21 वनडे पारियों में 1000 रन बनाने वाले रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी। मई 2006 में श्रीलंका के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेलने के दौरान पीटरसन ने क्रिकेट में एक नया शॉट स्विच हिट इजाद किया, जो आगे चलकर कई बल्लेबाजों की बैटिंग स्टाइल में 4 चांद लगाने वाला था। पीटरसन ने आगे एशेज सीरीज में इंग्लैंड के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया और अब यह बल्लेबाज आईसीसी रैंकिंग में भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। एशेज सीरीज में 490 रनों के साथ पीटरसन ने खुद को सबसे बेहतरीन साबित कर दिया था, लेकिन वो इंग्लैंड को हार से नहीं बचा पाए थे। साल 2007 में पीटरसन ने अपने पहले वर्ल्ड कप का आगाज बेहतरीन अर्धशतक के साथ किया और आगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतकीय पारी खेलकर वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाने वाले पहले इंग्लिश बल्लेबाज भी बन गए थे। अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत पीटरसन आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए थे, लेकिन वर्ल्ड कप में आगे वो अपना प्रदर्शन बरकरार नहीं रख पाए, जिसके चलते इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाई थी। पीटरसन ने अपने टेस्ट करियर का उच्चतम स्कोर 226 रन बनाए और डॉन ब्रैडमैन के बाद अपने पहले 25 टेस्ट मैचों में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए थे। यहाँ से कुछ समय के लिए पीटरसन का लगातार ऊपर उठता करियर ढलान पर आने लगा था। पीटरसन के स्कोरबोर्ड में अचानक डक पर आउट होने और अजीबोगरीब तरीके से अपनी विकेट गंवाने के आंकड़े बढ़ने लगे थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में खराब प्रदर्शन की बदौलत इन्हें अपना पहला स्थान भी खोना पड़ा था। अगले साल 2008 में पीटरसन के स्विच हिट शॉट को बैन करने की बातें भी होने लगी थी और ये सब पीटरसन के लिए सच में दिल दुखाने वाला दौर था। हालांकि आगे उनका शॉट भी बच गया और उन्हें जून के महीने में पहली बार अपनी टीम को लीड करने का मौका भी मिल गया, क्योंकि टीम के कप्तान पॉल कॉलिंगवुड पर 4 मैचों का बैन लग गया था। आगे जब पॉल कॉलिंगवुड और माइकल वॉर्न ने टेस्ट, वनडे और T20 की कप्तानी से हाथ खींच लिए तो पीटरसन को इंग्लैंड टीम का अस्थायी कप्तान नियुक्त कर दिया गया। एक कप्तान के तौर पर टेस्ट मैच खेलने उतरे पीटरसन ने अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाया और अपनी टीम को जीत दिलाई, जिसके बाद इंग्लैंड ने अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज भी अपने नाम की। लेकिन इसके बाद भारत के खिलाफ पीटरसन की टीम को वनडे सीरीज में हार झेलनी पड़ी थी। इस वनडे सीरीज के दौरान ही मुंबई शहर पर आतंकवादी हमला हुआ था, जिसके चलते इंग्लैंड की टीम बिना टेस्ट सीरीज खेले वापस इंग्लैंड चली आई थी। लेकिन ये पीटरसन ही थे जिन्होंने भारत और भारतीय क्रिकेट के इस बुरे दौर में देश की मदद की और भारत पर भरोसा करते हुए अपनी टीम सहित टेस्ट सीरीज खेलने वापस भारत लौटे। हालांकि इंग्लैंड यह सीरीज भी हार गया था, लेकिन पीटरसन की टीम ने अपने इस कदम से पूरे विश्व को अपना मुरीद बना लिया था और इसी वजह से खुद सचिन तेंदुलकर ने भी पीटरसन को धन्यवाद कहा था। भारत से मिली हार के बाद पीटरसन ने इंग्लैंड टीम के कोच पीटर मोर्स को हटाने की मांग की और मीडिया के सामने यह भी बयान दिया कि इंग्लैंड के कैंप में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आखिरकार मोर्स को साल 2009 में हटा दिया गया, लेकिन सबको चौंकाते हुए पीटरसन ने भी उसी साल कप्तानी छोड़ दी। कहा जाता है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के कहने पर पीटरसन ने यह कदम उठाया था। बात करें पीटरसन के आईपीएल करियर की तो साल 2009 में पीटरसन को आरसीबी द्वारा $1.5 मिलियन में खरीदा गया था और उन्हें साल का सबसे महंगा खिलाड़ी भी बना दिया था। आगे पीटरसन ने आरसीबी को लीड भी किया, जिसके बाद पीटरसन डेक्कन चार्जर्स और दिल्ली डेयरडेविल्स की टीमों में भी नजर आए। T20 विश्व कप में अच्छे प्रदर्शन के बाद भी आगे का कुछ समय पीटरसन के लिए अच्छा नहीं रहा, जहां खिलाड़ी को समय के लिए चोट से भी जूझता रहा था। पीटरसन ने अगले T20 वर्ल्ड कप में शानदार वापसी की और अपनी टीम को विश्व चैंपियन बनाया।
पीटरसन ने आगे अपना फॉर्म जारी रखा और साल 2011 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड टीम में शामिल हो गए। कुछ मैचों में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद चोटिल होने के चलते इन्हें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा और इनकी जगह इयान मॉर्गन ने ली थी। अगले साल 31 मई 2012 को वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, लेकिन कुछ ही समय बाद अपना निर्णय बदल दिया और एक बार फिर टीम में वापसी की। पीटरसन की वापसी शानदार रही और साल 2013 में यह खिलाड़ी इंग्लैंड के तीनों फॉर्मेट्स में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया था। लेकिन पीटरसन की जिंदगी से विवाद खत्म नहीं हो रहे थे। पीटरसन और उनके कोच फ्लावर के बीच चल रही गर्मागर्मी साल 2014 में बाहर आ गई। पीटरसन को अपने कोच का तरीका बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था और इस वजह से उनका प्रदर्शन भी लगातार ढलान पर आने लगा था। इसका नतीजा यह हुआ कि पीटरसन के करियर की आखिरी टेस्ट सीरीज के बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें साफ तौर पर यह कह दिया कि उन्हें आगे इंग्लैंड की टीम में सिलेक्शन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब साफ था कि एक बेहतरीन बल्लेबाज को अपना करियर एक अनचाहे मोड़ पर खत्म करना पड़ा। लेकिन पीटरसन फ्रेंचाइजी क्रिकेट 2018 तक खेलते रहे। उन्होंने 104 टेस्ट और 136 वनडे मैच खेले, जिनमें इनके रनों का आंकड़ा क्रमशः 8,181 और 4,440 है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।